सर, मेरा आपसे यह सवाल है कि आपने जो इंस्टीट्यूशन ये शुरू किया, जिसके लिए आप एक सैक्रिफाइस के तौर पर इस इंस्टीट्यूशन को चला रहे हो, ये इंस्टीट्यूशन चलाने का आपका इरादा या आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और किस मकसद से आपने इस इंस्टीट्यूशन को शुरू किया? जय भीम। ये जो हम लोग इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं नालंदा एकेडमी, वो पिछले 7 साल से चला रहे हैं और इसका मकसद ये है कि हमारे समाज के जो ग्रामीण भाग के बच्चे हैं उनको हायर एजुकेशन का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरीके से अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए बनाया गया है। अगर आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं या कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो अगर आप मराठी मीडियम है, हिंदी मीडियम है या उड़िया मीडियम है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वो पूरा सिस्टम जो है वो इंग्लिश मीडियम के हिसाब से बनाया गया है। जिसका नुकसान ये होता है कि हमारे जो समाज के बच्चे हैं अधिकतर वो अपनी मातृभाषाओं में ही पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों से पढ़ते हैं और फिर वो इन इंस्टीट्यूशंस की तरफ कभी जाते ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, उन सब का एंट्रेंस एग्ज़ाम इंग्लिश में होता है। उनका सिलेबस पूरा इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए तैयार होता है, तो हमारे बच्चे जो हैं उससे डर जाते हैं और वो कभी उसकी तैयारी नहीं करते। अच्छे लॉ स्कूल्स में नहीं जाते, अच्छे जर्नलिज़म के कोर्सेज नहीं कर पाते हैं, प्रोफेसर्स जर्नलिस्ट ये नहीं बन पाते हैं, अच्छे लॉ स्कूल से नहीं हो पाते। तो ये एक बहुत बड़ा, जब मैं अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो ये मुझे साफ दिख रहा था। मेरी शिक्षा फॉर्चुनेटली अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में हुई है, तो उसका मुझे हमेशा फ़ायदा मिला है। तो जब मैं JNU में मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गया, तो मैंने देखा कि एक अच्छा यूनिवर्सिटी किस तरीके से आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोल देता है। अब वही अगर आप JNU से पढ़ें और अगर आप JNU से नहीं पढ़ते हो, आप किसी लोकल यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं या पटना से पढ़ते हैं या नागपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, तो आपको अंतर साफ दिखता है। एक स्टूडेंट जो टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करता है, दूसरा स्टूडेंट जो लोकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करता है, दोनों ही बराबर के इंटेलिजेंट हो सकते हैं, दोनों ही बराबर के लेबोरियस मेहनती हो सकते हैं। लेकिन जो JNU या दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा बच्चा है उसको ज़्यादा नॉलेज होता है, क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है उसको, है ना। तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा अंतर है। तो इस अंतर को पाटने की एक कोशिश है ये नालंदा एकेडमी। नालंदा एकेडमी क्या करती है, 15 स्टेट के बच्चे हमारे पास आते हैं, गांव के गरीब बच्चे रहते हैं और ये हम उनको फ्री ट्रेनिंग देते हैं। 10 महीने हम उनको अपने पास रखते हैं और उसके बाद उनको तैयार करते हैं इन सारे इंस्टीट्यूशंस के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो आज हमारे पढ़ाए हुए 500 के करीब बच्चे इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं और सब गांव के बच्चे हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं, नॉन इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं। तो हमारा ये प्रयास ये है कि अगर हम उनको, हमारे बच्चों को उचित मार्गदर्शन दें और उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, तो हमारे बच्चे किसी से कम नहीं हैं। हमारे बच्चे, गांव के बच्चे भी बहुत आगे जा सकते हैं और तभी शिक्षा का लोकतांत्रिकरण संभव है। अभी जो हमारी शिक्षा है वो एलिटिस्ट है, वो अमीर लोगों के लिए है, अमीर लोगों के द्वारा बनाई गई है और अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। दिल्ली, बॉम्बे, आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आप देखिए, एक सर्वे करिए कि किसके बच्चे हैं, IITs में किसके बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। IITs में पढ़ने के लिए जो कोचिंग लगती है, लाखों रुपए खर्च होते हैं। नीट मेडिकल की तैयारी के लिए लाखों रुपए कोचिंग, किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? किसके बच्चों के पास ये ताकत है, क्षमता है लाखों रुपए फीस देने की? नहीं है। आप देखेंगे कि 90% पॉपुलेशन हमारी जो है पूरे देश की, उसके पास ये क्षमता नहीं है कि वो अपने बच्चों को लाखों रुपए की कोचिंग कराए। और फिर ये एजुकेशन सिस्टम किसके लिए है? इसका मतलब ये है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो रिच लोगों के लिए है और एजुकेशन सिस्टम का 2 भाग में डिवाइडेड है। एक भाग वो जो रिच बच्चों के लिए है, दूसरा भाग वो कि आम बच्चों के लिए है। आप पढ़ो और आप क्लर्क बनो, आप चपरासी बनो, आप चीप लेबर प्रोड्यूस करो। तो आप देखेंगे कि गांव के बच्चे भी ग्रेजुएट हो जाते हैं, PG भी कर लेते हैं,
लेकिन उनको एक लेटर तक लिखने को नहीं आता है ढंग से, ठीक है। बस वो इंतज़ार करते हैं कि सरकारी नौकरी ग्रुप सी ग्रुप डी की नौकरी कैसे भी मिल जाए और 18-20 हज़ार का जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, और उसके लिए वो पूरी ज़िंदगी तैयारी करते रहते हैं। 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल लगा देते हैं रेलवे बैंकिंग की तैयारी के लिए। वहीं अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आप ग्रेजुएशन करते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और आप कैंपस से जैसे ही बाहर निकलते हैं आप जॉब के लिए तैयार हैं, आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे बढ़ने के लिए, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है और ये नालंदा जो है वो कोशिश कर रहा है कि इस अंतर को, छोटे स्तर पे ही कोशिश है कि इस अंतर को कैसे कम करें। और ये जो पूरा नालंदा एकेडमी है ये हमारी अम्बेडकराइट कम्युनिटी के सहयोग से ही चलता है। हम बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं, बच्चों से कोई फीस नहीं लेते और बच्चों को सारी सुविधाएं हम प्रदान करते हैं और साथ में जो भी इसका खर्चा आता है वो अम्बेडकराइट कम्युनिटी हमको सपोर्ट करती है। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि वर्धा में आप इस इंस्टीट्यूशन को चलाने के पहले कहीं और इस इंस्टीट्यूशन को आपने चलाया है, और चलाया है तो आपको उसमें क्या सफलता मिली है? अभी आप वर्धा में सेवा दे रहे हो, हम आपका अभिनंदन ही करते हैं, हम आपको कांग्रेस ही करते हैं, लेकिन जो भी आपने इसके पहले सेवा जहाँ भी दी हो तो उसका भी थोड़ा अगर जिक्र हो जाए तो मुझे लगता और अच्छा रहेगा। मैंने नालंदा जैसा इंस्टीट्यूशन तो यहीं पे शुरू किया है, इससे पहले नहीं शुरू किया, लेकिन इससे पहले मैं छात्रों के बीच में काम कर चुका हूँ। 2001 से लेकर 2013 तक लगभग 12 साल मैंने देश भर की 80 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में काम किया है अपने स्टूडेंट्स के बीच में, डिस्क्रिमिनेशन को लेके, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके। उससे पहले मैं एक मैगज़ीन निकालता था इनसाइट करके दिल्ली से, 5 साल वो मैगज़ीन निकाली। फिर उसके बाद मैंने टेलीफोन हेल्पलाइन चालू की अपने बच्चों के लिए। तो मेरा लगभग अभी 25 साल हो गया ये सब काम करते हुए, और मेरा उद्देश्य ये रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स को हम एजुकेशन में कैसे मदद कर सकें। तो इसके लिए मैंने अलग अलग राज्यों में काम किया है, मैंने उड़ीसा में काम किया है, छत्तीसगढ़ में किया है, मध्य प्रदेश में किया है, तो बहुत सारी जगहों पे काम किया है, लेकिन नालंदा जैसा इंस्टीट्यूशन पहली बार यहाँ पे खुला है। अब मेरा इरादा इसी इंस्टीट्यूशन में काम करने का है, इसको मजबूत करना। थैंक यू। शरद समग्र ग्रामीण विकास संस्था वर्धा द्वारा संचालित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग, विद्यानगर, नागपुर रोड, वर्धा, शासन और MSBT मान्यता प्राप्त अभ्यासक्रम। प्रवेश प्रक्रिया अभ्यासक्रम है डिप्लोमा इन फायर सर्विस इंजीनियरिंग, पात्रता 12वीं एवं ITI पास, कालावधि 2 वर्ष। एडवांस डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग, पात्रता किसी भी शाखा में ग्रेजुएट, कालावधि 1 वर्ष। एडवांस डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, पात्रता इंजीनियरिंग डिप्लोमा पास, कालावधि 1 वर्ष। एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, पात्रता साइंस ग्रेजुएट, डिप्लोमा और डिग्री इन इंजीनियरिंग। रोजगार अभिमुख अभ्यासक्रम में तुरंत प्रवेश निश्चित करें। हमारी संस्था के विद्यार्थी विदेश तथा भारत के गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में औद्योगिक एवं अग्निशमन क्षेत्र में फायरमैन, फायर स्टेशन ऑफिसर, फायर ऑफिसर आदि पदों पर कार्यरत है। संपर्क हेतु लैंडलाइन नंबर है 07152 246 087। मोबाइल क्रमांक है